नंदीगढ़ थोड़े कोल ने गणेश भगवान उन्हें आखिड़ो का भी बंदे मेरे आई है। बोलते जाओ। ये समय आपको बार बार मैंने आपको एक बात सुनाई थी ना, दो भगत थे भगवान शंकर के। भाई साहब आपके थोड़ा सा कभी भगवान शिव जी के महाराज के चरणों में पहुंचे हैं। दो शंकर भगवान के नन्हे भगत थे, वो शंकर भगवान के दो नन्हे भगत थे। एक भगत वो था जो जब भी भगवान शिव को धूप बत्ती करता शिव जी महाराज प्रकट हो जाते थे। शिव जी महाराज क्या होते थे। और दूसरा एक बहुत दूर जंगल में बैठ के पूजा कर रहा था, उसको बस एक ही दुख था, कई दिनों से उसको खाना नहीं मिलता था कि 3 महीने के बाद कोई आधी रोटी, 6 महीने के बाद फिर एक रोटी। तो वो इसी से दुखी था कि मुझे भगवान हे भोलेनाथ कोई ऐसी कृपा कर मेरे को सारी की सारी एक दफ़े मेरी इनसे की जितनी भी रोटी है मुझे एक बार दे दो, एक ही बार मिल जाए ताकि मैं आराम से हंस के ऊपर जाऊं, आराम से हंस के ऊपर। तो क्या हुआ कि जब वो दूसरा जो जिसके पास शिव जी महाराज प्रकट होते थे, रोज उनके पास आते थे, जब शाम को धूप बत्ती आरती करते भगवान प्रकट होते थे। जब वो दोनों मिल गए, उसने कहा हे भगवान आपने मेरी भगवान के सामने एक विनती करना कि हे भगवान हे शिव जी महाराज कि मेरी एक विनती करना, मेरे हिस्से की जितनी भी चपाती रोटी है चावल हैं वो मुझे एक ही बार दो ताकि मैं आराम से खा के ऊपर जाऊँ, आराम से खा के ऊपर किसके पास जाऊँ, भगवान शंकर के पास जाऊँ। तो है ही शिव जी के नन्हे भक्त थे, वो 24 घंटे भगवान शंकर की पूजा करते थे। तो इतने में क्या हुआ, वो गए, उसने धूप बत्ती की, भगवान शंकर प्रकट हो गए, भगवान शंकर हो गए। मजा नहीं आ रहा आपको? नहीं बोलो, मैं नहीं आ रहा। इन्हें सुनी ना एक बार, कल के सुन लिए मेरे साथ से, तभी आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो मैं इनके लिए भगवान शंकर के सामने खड़ा हूँ, तभी मैं ये सुना रहा हूँ, तभी मैं। तो फिर क्या हुआ, भगवान शंकर जब प्रकट हो गए तो उन्होंने हाथ जोड़े, हे भगवान हे भोलेनाथ हे शिव जी महाराज सबके मन की बात जानने वाले, मेरी आपसे एक विनती है। मैं बोलो। ओ यो आपका भगत, उसका नाम था मोहन। क्या था? मोहन। जो मोहन जो है वो भक्ति आपकी कर रहा है, उसकी एक फरियाद है मेरी आगे। तो भगवान शंकर ने कोशिश की कोई और बात कर, और कोई मेरे से पूछ ले मन की बात। तो भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, कब करनी है, कैसे करनी है, क्या सोचना है, वो पूछ ले। वो नहीं मानता, कहता है भगवान मोहन ने मुझे एक फरियाद की है, मेरी मन की इच्छा है कि जितनी मेरे किस्मत में, मेरे नसीब में जितनी भी मेरी रोटी लिखी है मुझे एक बार दे दे। क्योंकि उसको मिलती 6 महीने साल के बाद आधी रोटी, कभी एक रोटी, कभी 2 ग्राही मिलती थी। तो वो रोटी से ही तड़ता था, बहुत पूजा करता था वो भगवान शिव की। तो क्या हुआ, तीसरी बार जब कहा तो भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। अब बोले चल तू जिद कर रहा है तो मैं आपको सुना देता हूँ। उन्होंने हिसाब लगाया, उसके हिस्से में टोटल 18 रोटी थी। कितनी थी? 18 रोटी थी। तो भगवान क्या करते हैं कि जितनी आजू होती है उसी हिसाब से आधी आधी देते हैं ताकि उसकी जितनी आजू है उसकी पूरी हो जाए। अब भगवान ने वायदा किया कि उसको देनी है, तो भगवान ने क्या किया, अपना रूप चेंज किया और वो जहाँ बैठा था उसको 18 के 18 चपाती दे दी। जब उसको 18 चपाती पहुंची, वो इतना खुश हुआ, जैसे हम बस में खड़े थे ना, बस या गाड़ी रोकी ना, तो मैंने बोला उधर, ओ देखो भगवान शंकर ने वहां पे वो लगा दिया, टेंट लगाया हुआ है। आधे से हंसने लगे, कह रहे थे ना आप भी में भी कह रहे थे। मैंने कहा वो देखो शिव जी हमारे टेंट लगा दिए, वो हमें वहां पे बैठ के खाना खाएंगे, कोई कहता वहां खाएंगे, कोई कहाँ खाएंगे, कह रहे थे ना। देखिए भगवान की लीला। तो जब उसके बाद 18 चपाती आ गई तो उसने क्या किया, जब कोई बंदा बड़ी देर से खाना नहीं खाता है, मिलता नहीं है, बड़ा जोर लगाया, 3 खाई गई। फिर उसने और कोशिश की, एक और खा ले, 4 चपाती खा ली और उसका पेट भर गया। अब उसकी पेट भर गया, लेकिन उसकी वो आंखें और वो 1 सालों से भूखा था, मन नहीं भर रहा था। आज दोपहर को उसने और जोर लगाया, 2 और खा ली। शाम को उसने और जोर लगाया, 2 और खा ली। अब पीछे कितनी चपाती रहेगी? 10। क्या रहेगी? जो भगवान की शिव जी की पूजा करता है वो सोचने लगा मेरा तो पेट भर गया, अब मैं क्यों ना ऐसा करूं, मेरी तरह बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कई दिनों से खाना नहीं मिला होगा, क्यों ना अपने हिस्से की चपातियां 10 उनको दे दूं। ये भगवान की लीला, नहीं तो आता नहीं दिमाग में। तो उसने क्या किया, 10 चपातियां जो बाहर वहाँ जो बैठे थे गरीब, जो भगवान के शिव के नन्हे भगत थे, उनको चपाती बांट दी। अब वो 10 दे दी। अब भगवान शंकर ने एक और नियम बनाया है, सब भगवान के शंकर के नियम बनाए हुए हैं। कहते हैं जो अपने हिस्से का 1 देता है भगवान उसको 10 देता है। कहते हैं ना, किसी ने 1 रुपया चढ़ाया, भगवान उसको कितना देता है? 10 देता है। कितना देता है? 10। ये भगवान का नियम बनाया है। हम जब देते हैं सोचते हैं ना क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन भगवान उसके बदले उसको 10 देता है। ये पता नहीं उसको कब मिलना कब नहीं मिलना है। अब उसने 10 चपाती दे दी, तो रात को जब सोया
तो उसकी जर्ब लगी मल्टीप्लाई 10 से, कितनी चपाती होगी उसके बाद? 100 चपाती उसके पास पड़ गई सुबह। जब सुबह उसने 100 चपाती देखी वो बहुत खुश हुआ। तो उसने बड़ी मुश्किल 10 खाई, पीछे कितनी बच गई? 90 फिर उसने बांट दी। अब दूसरे मल्टीप्लाई लगी थी, कितनी होगी? 900 चपाती होगी। फिर तीसरे दिन बांटी। ऐसे बांटते 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 एक टाइम ऐसा आया कि वो लोगों को क्या कर रहा था? बांटे जा रहा लंगर लगाया हुआ था। उसने क्या लगाया हुआ था? क्या लगाया हुआ था बेटा? लंगर लगाया हुआ था। अब वही भगत जो भगवान शंकर की बहुत भक्ति करता था, धूप बत्ती करता, भगवान प्रकट हो जाते थे, तो वो भगत वहां पे जा रहा था। जब उसने देखा कि इसके हिस्से में 18 चपातियां थी, ये कब का ऊपर चला गया होता, तो ये तो लंगर लगा रहा है। वो आया घाट धूप बत्ती, भगवान शंकर साहब प्रकट हुआ कि आपने कहा था इसके हिस्से कितनी चपातियां? 18 है। तो 18 दे दी, ये कैसे हो रहा है? उसने कहा, भगवान शंकर ने पिक्चर लगाई उस समय। भगवान के पास सब कुछ होता, दिखाता है। कई लोगों को तो खुशी खुशी दिखाता है और कई लोगों को वेंटिलेटर पे डाल के लिखाता है। जब वेंटिलेटर पे पड़ा होता ना, फिर उसको दिखाता है, देख तेरी पिक्चर क्या, तूने क्या किया, तो फिर वो जान गए। अब वो चला गया उसका मार के। अब वो आया, उसने आते आते पहले क्या दी? पत्तलें दी। पत्तल के बाद उसने क्या दी? पूरी दे दी, फिर चावल दे दी, दाल दी, अम्बल दिया। जब मीठा देने की बारी आई तो उसने उसका बाजू पकड़ लिया। किसका? वही जो दोनों शिव के भगत थे, जो जिसको 18 चपाती दी थी। वो कहता, भैया वो मेरी तरफ तो ऊपर देख। वो कहता, मैं ऊपर नहीं देखूंगा, ऊपर नहीं देखूंगा ना। क्यों ना? जब मैं ऊपर देखूंगा तो मेरे मन में ये आ जाएगा कि ये मेरा अपना है, ये पराया है, ये पता नहीं कहाँ का है, ये कौन है, ये गोरा है, ये काला है, ये मामी है, ये मासी है, ये बुआ है, नानी है। ये मेरे दिमाग में आ जाएगा। जैसे मेरे दिमाग में ये चीज बढ़ेगी, तो आप देखना कभी कभी बांटना कम कर दूंगा। जैसे आप देखना कभी कभी घर में फंक्शन होता ना, घर में फंक्शन होता है, तो कोई बाहर से कोई गरीब मांगने वाला आ जाए ना, भाई साहब थोड़ी सी दाल देना, सब्जी देना, हम कहते खत्म होगी। उसी समय मामी आएगी ना या बुआ आएगी, फड़क के हम लौफा लेंगे, उसको डाल के दे देंगे, तब दाल भी आ जाती है, तब चावल भी आते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग में अपना और पराया है। भगवान शंकर के उसके सारे बच्चे हैं, उसके जो भगत जहाँ जहाँ पे भी हैं, सारे उसी के हैं, उन्हीं के हैं। वो जब चाहते हैं वो करवाते चाहते हैं नहीं है। तो इसलिए मेरा आपसे कहना का यही है, हम इस जगह पे आए हैं। 2 मिनट मेरी माताओं बहनों से ये थोड़ी है कि एक आधा बहन सुना दो। जाना तो है, घर में पहुंचना ही है, लेट जरूर होंगे। लेट ये इन्हीं की कृपा है, ये इन्हीं की कृपा। हम